बेटा आज जो टॉपिक है क्या है, इधर देखो, मिड पॉइंट थ्योरम। क्या टॉपिक है बेटा? मिड पॉइंट थ्योरम। क्या होता है मिड पॉइंट थ्योरम में? एक शुरुआत का कोऑर्डिनेट दिया होगा, एक आखिरी का कोऑर्डिनेट दिया होगा। क्या बोल रहा हूँ? शुरुआत का कोऑर्डिनेट दिया होगा और एक आखिरी का कोऑर्डिनेट दिया होगा। हमें बोलेंगे आप ये मिड पॉइंट निकाल के बताओ। इसको बोलते हैं मिड पॉइंट। मिड पॉइंट की वो निकाल के बताओ, क्या बोलते हैं, वैल्यूज। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल के बताओ। यानी मिड पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट्स कुछ होंगे, जैसे 2,5 कुछ भी हो सकते हैं, ये निकाल के बताओ। इस क्वेश्चन में क्या होगा, एक जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, जो स्टार्टिंग के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है उसको मान लेते हैं x1 y1। जो दूसरा होता है उसके कोऑर्डिनेट्स को क्या मान लेते हैं अपन, x2 और y2। ये लोग बोलते हैं जो ये वाला पॉइंट है, कौन सा वाला, ये जो C वाला पॉइंट है, ये जो मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। ऐसे इसके लिए एक फॉर्मूला रहेगा, उसको बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला, या उसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम, या फिर एक और बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला, या फिर इसको क्या बोलते हैं अपन, सेक्शन फॉर्मूला। आई बात समझ में कैसे होता है? देखिएगा बेटा, देखो देखिएगा, जो स्टार्टिंग में पॉइंट दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, x1 y1। जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, x1 y1। जो आखिरी में दिया हुआ है उसको क्या बोलेंगे, x2 y2। और जो बीच में वैल्यू जिसकी नहीं दी हुई है, जो निकालना है, उसको डिनोट करेंगे x, y से। उसको डिनोट करेंगे किससे बेटा, x, y से। और क्वेश्चन में बच्चों, क्वेश्चन में ये जो पॉइंट है, ए स्टार्टिंग पॉइंट है, बी एंडिंग पॉइंट है, और सी क्या है बेटा, मिड पॉइंट है। तो बेटा ये जिस रेशियो में डिवाइडेड है, ये लाइन किसी रेशियो में डिवाइड होगी। हो सकता है ये लाइन 3:1 में डिवाइडेड हो, कि 3 पार्ट यहाँ पे, एक पार्ट वहां पर। जैसे अगर लाइन ये यहाँ पर हो, मिड पॉइंट यहाँ पर हो, जैसे सी यहाँ पर हो, तो 3:1 का रेशियो होगा। यहाँ पे 2:1 ये हो सकता है, या बिल्कुल इक्वल है तो 1:1 ये हो सकता है। बोलो हाँ कि ना, बोलो हाँ कि ना। तो अपन को करना क्या है, ये रेशियो भी चेक करना है। ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा। अरे आपको स्टार्टिंग के दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे, एंडिंग के दोनों पॉइंट्स गिवन होंगे, रेशियो गिवन होगा। निकालना क्या है, मिड पॉइंट्स। निकालना क्या है, मिड पॉइंट्स। स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेट्स उसको कैसे डिनोट करते हैं, x1 y1 से। एंडिंग में जो है उसको कैसे डिनोट करते हैं, x2 y2 से। और जो मिड में जिसकी वैल्यू निकालनी है उसको कैसे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई। बस एक्स और वाई। और ये जो रेशियो गिवन है इसको डिनोट करते हैं m1, और ये वाला पार्ट m2। रेशियो को भी क्या बोलते हैं अपन, m1 और m2। समझ में आया? स्टार्टिंग में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x1 y1, एंडिंग में जो कोऑर्डिनेट्स है उसको x2 y2। जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, m1 और m2। जो रेशियो है वो क्या हो जाएगा, m1 और m2। निकालनी किसकी है, मिड पॉइंट की वैल्यू। मिड पॉइंट को किससे डिनोट करेंगे, सिर्फ x और सिर्फ y से। तो हमें निकालना सिर्फ x और y, निकालना क्या है, सिर्फ x और y। तो इसका फॉर्मूला बता देता हूं क्या होता है। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या होगी बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला याद करना है आपको। क्या फॉर्मूला है बेटा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये x निकालने के लिए फॉर्मूला है, x यानी इसको निकालने का फॉर्मूला है। y निकालने का फॉर्मूला है y इक्वल्स टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। समझ में आया?
फॉर्मूला क्या होगा बेटा, x निकालने का m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। y यानी ये निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। कोई डाउट? चलिए देखो x की वैल्यू, m1 की वैल्यू निकालता हूं। m1 की वैल्यू क्वेश्चन में ये 2 है, जो रेशियो होता है उससे निकलता है, जो रेशियो होता है उससे। तो बेटा साइड में लिख लो, इस क्वेश्चन में सारी 6 वैल्यू लिख दो। ये है x1 और y1। तो x1 की वैल्यू है अपनी 2 और y1 की वैल्यू है अपनी 3। ये है x2 y2। तो x2 की वैल्यू है 5, y2 की वैल्यू कितनी है 2, और जो रेशियो है वो m1 और m2 बोलते हैं। बोलो आकिरा। अब m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। m1 इंटू x2, m1 पता है क्या हो गया है, m1 की वैल्यू कितनी है 2, मल्टीप्लाई बाय x2, x2 की वैल्यू कितनी है 5 प्लस m2, m2 की वैल्यू कितनी है 1, x1 की वैल्यू 2 अपॉन 2 प्लस 1, 2 5 जा 10, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 3, क्या हो गया 2 5 जा 10, फिर प्लस का साइन, 1 2 जा 2, फिर 10 प्लस 2 12 अपॉन 3, 3 1 जा 4, आंसर से 4। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। अब ऐसे y की निकालूंगा, y इक्वल्स टू m1 की वैल्यू 2 मल्टीप्लाई y2 की वैल्यू 2 प्लस m2 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 3 अपॉन 1, सॉरी 2 प्लस 1, 4 प्लस 3 अपॉन 3, 7/3। तो मिल गए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट है अपने 4,7/3। कोई डाउट? लिख दो इसको, जल्दी स्पीड से लिखना बेटा, टाइम मत लगाइएगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, एक ये रहा कोऑर्डिनेट और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या था, ये रहा। बट रेशियो गिवन ही नहीं है। और ये सुन लो बेटा, रेशियो गिवन ही नहीं है और बोला है ट्राइसेक्शन वर्ड यूज किया हुआ है। क्या वर्ड यूज किया हुआ है, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है, ये देखिए बच्चों, ट्राइसेक्शन का मतलब होता है कि इस पूरी लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ट्राइसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, इस पूरी लाइन को कितने में पार्ट्स में डिवाइड करना, 3 पार्ट्स में। यानी ये वाला कोऑर्डिनेट और ये वाला कोऑर्डिनेट, इसके बीच में 2 मिड पॉइंट्स आएंगे। क्या आएंगे बेटा, 2 मिड पॉइंट्स। तो इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। बोलो हाँ कि ना। अबे ये तो सीखा ही नहीं अपन ने कि 2 मिड पॉइंट कैसे निकालें। सबसे पहले ट्राइसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, पूरी लाइन 1 2 और 3, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, यानी इनका रेशियो है 1:1:1। ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। ट्राइसेक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होना। तो यहाँ पे जब ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गए तो इसमें एक सी का भी मिड पॉइंट निकालना है और एक मिड पॉइंट डी निकालना है। तो बताऊं कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को 2 बार करना पड़ेगा। एक बार ऐसे करो, a -2, -3, ये है b 4, -1, और इसमें सिर्फ c की बात करो। सिर्फ किसकी बात करो, c की। रेशियो पता है क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक कितना है 1, पर यहां से लेके यहां तक, यानी यहां से लेके यहां तक पता है पूरा कितना है, 1 + 1 2। तो यहाँ पे रेशियो 2 हो जाएगा। सर मैं यहाँ पे रेशियो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो बताता हूँ, इस वाले पार्ट में x1 की वैल्यू -2, y1 की वैल्यू -3, x2 की वैल्यू 4,
y2 की वैल्यू -1। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट? और m1 की वैल्यू 1 और m2 की वैल्यू 2। बोलो हाँ कि ना, कोई डाउट? चलिए, क्लियर है? अब दूसरा क्या है, ये रहा a -2 -3, ये रहा b 4 -1, और ये क्या है बेटा, d। अब d निकालना है, तो d के टाइम पर रेशियो उल्टा हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक अब 2 हो रहा है और वहां का क्या हो रहा है 1। नहीं समझ में आया? जब हाँ, जब c निकालना है तो रेशियो क्या हो गया, और जब d निकालना है तो रेशियो क्या हो गया, तो ये सब कुछ सेम होगा। इस वाले केस में m1 और m2 एक्सचेंज हो जाएगा, m1 हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। बोलो आखिर ना, पहला वाला हमेशा m1 होता है, दूसरा वाला हमेशा m2। क्या बोला था क्वेश्चन में, सिर्फ दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, किसमें बांटना है बेटा, ट्राई सेक्शन में। ट्राई सेक्शन मतलब तीन इक्वल पार्ट्स में बांटना है। तीन इक्वल पार्ट्स में कैसे बटेगा, जब दो कोऑर्डिनेट्स बीच में आएंगे, दो मिड पॉइंट्स आएंगे और वो तीनों इक्वल होंगे, 1:1:1 का रेशियो। तो जब ये निकालूंगा तो रेशियो क्या लेना है 1:2। जब इसका निकालूंगा तो रेशियो क्या लेना है 2:1। तो एक बार ये निकालने के लिए मिड पॉइंट लगाओ और एक बार ये लगाने के लिए मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ और ऐसे लाइंस बना दो। करो क्वेश्चन ये वाला भी। हाँ, पहले पिछला वाला कंप्लीट करिए फिर ये वाला करिए।